इम्पोर्टेंट टॉपिक, और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंड तक हम इसे ले जाते हैं। फर्स्ट वन इज दैट V is inversely proportional to P। इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये दो पैरामीटर्स हैं, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम, इनका आपस में रिलेशन है। लेकिन जब हम ये पैरामीटर स्टडी करते हैं तो हमने कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ होता है। कांस्टेंट किसको हमने यहाँ पे रखा होता है? हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के बैठे होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के बैठे होते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कोई भी हम लेंगे, दैट इज अ गैस लॉ। ये गैस लॉ है, गैस के लिए एप्लीकेबल है। और ये दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जिनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो ये इसकी पहली डेफिनेशन भी है, बॉयल्स लॉ की ये पहली डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? The volume of given mass of a gas, given mass of a gas is inversely proportional to pressure, is inversely proportional to pressure at constant temperature। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि at constant temperature। ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये पहला इक्वेशन है। अगर आप इसी इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें, दैट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन मैथमेटिकली हम खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आ गया। इसी को मजीद सिंपलीफाई करें, PV इज इक्वल टू K। प्रेशर वॉल्यूम इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू K। ये हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन आ गई बॉयल्स लॉ की। ये डेफिनेशन कैसे होगी? The product of pressure and volume of a gas remains constant at constant temperature। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इनका जो एक मजमुआ है, एक प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया यहां तक? फिर हम ये कहते हैं कि हम कुछ कंडीशंस लेते हैं। हम इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं और उसके साथ साथ हम फाइनल कंडीशंस की बात करते हैं। इनिशियल कंडीशंस में प्रेशर हमारा P1 था, वॉल्यूम हमारा V1 था। P1 V1 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहां पे देखते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास आएगी V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, कांस्टेंट लेंगे, और ये हमारे पास आएगी V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। ये हमारे पास यहां पे आएगी। जब हम ये P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस P1 V1 should be equal to P2 and V2। ये हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आ गया यहाँ पे। क्या पॉइंट आ गया? The product of pressure and volume at initial condition is equal to product of pressure and volume at final conditions at constant temperature। That is also called Boyle's law। ये डेरिवेशन, ये उसमें आ गए, डेरिवेशंस आ गए, ये इसकी डेफिनेशंस आ गए।
अब हम ये कहते हैं कि अगर हम इससे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रूफ करने जाएं, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ अगर हम जाएं, तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया जा सकता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि अगर मेरे पास ये एक सिलेंडर है और इसमें हमने गैस इनक्लोज की हुई है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इनका ये वॉल्यूम भी है, कोई भी हम अज्यूम कर सकते हैं वॉल्यूम इसका, और इस वॉल्यूम के साथ साथ यहां पे प्रेशर भी मौजूद है, प्रेशर भी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज हम ये कहते हैं इसका V1 इस वक्त सपोज के 4 सेंटीमीटर क्यूब है या डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, और इस वक्त इस पे जो प्रेशर है P1 ये सपोज 1 atm है, 1 atm इसके ऊपर प्रेशर है और वॉल्यूम इसका क्या सपोज 4 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम इस पे प्रेशर डबल करते हैं, जब हम प्रेशर डबल करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हाफ रह जाएगा। हमने टेम्परेचर वही रखा, टेम्परेचर को नहीं चेंज किया, जो टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन पे था वही टेम्परेचर फाइनल कंडीशन पे है। सपोज यहां पे अगर 25 सेल्सियस है तो यहां पे भी हम क्या रखेंगे 25 सेल्सियस ही मेंशन करेंगे। अब अगर इस पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर इस पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर हमने डबल कर दिया, सपोज P2 इज इक्वल टू 2 atm, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका प्रेशर अगर हम 3 टाइम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम कम हो जाएगा, प्रेशर हम 4 टाइम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 टाइम कम हो जाएगा। मतलब मैं प्रेशर 4 atm कर देता हूं तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है P1 V1 is equal to constant, P2 V2 is equal to constant। अगर हम इसको प्रूफ करें, इन दोनों को कंपेयर करके इसको प्रूफ दें, 4 multiplied by 1, 2 multiplied by 2, ये भी 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4 हो गया, that is proved। The product of pressure and volume at initial condition should be equal to the product of pressure and volume at final conditions। इसी तरह अगर हम P3 V3 पे चले जाएंगे तो वो भी इसी 4 के बराबर आ रहेगा। इसमें शर्त ये होती है कि हमारा टेम्परेचर सेम रहे, मोल्स ऑफ गैसेस भी सेम रहे। एक और शर्त भी यहाँ पे ये होती है, गैस हमारी आइडियल भी होनी चाहिए। अगर हमारी गैस आइडियल नहीं है फिर जरूरी नहीं है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी रेशियो से उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा, फिर उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। वो आगे हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसे हम दें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा क्लियर करती है इन रिलेशंस को प्रेशर और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे 3 तरह के ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तीसरा एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये 3 ग्राफ हमने ड्रॉ करने हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने करने हैं। तो मैं उनको जब रिलेट करूंगा फिर हम उसको क्लियर भी करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट वन हम आते हैं, अगर हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं और वो भी एटीएम में, और इधर हम जो है वो वॉल्यूम ले लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में हम वॉल्यूम ले लेते हैं।
प्रेशर के पॉइंट्स क्या हैं? सपोज 1 atm है, 2 atm है, 3 atm है, 4 atm है, 5 atm है, इस तरह हमारे पास ये भी हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, 3 डेसीमीटर क्यूब है। जब हम लो प्रेशर पे हैं वॉल्यूम ज्यादा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि हम ऑलरेडी यहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशन। अब इस इनवर्स रिलेशन में जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमेशा इनवर्स रिलेशन में जो हमारा ग्राफ आता है वो इस तरह का ग्राफ आता है, कर्व की फॉर्म में ग्राफ आता है, कर्व्ड ग्राफ आएगा हमारा। ये हमारा पहला रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का। जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गया? ये सिंपल सा एक रिलेशन हो गया यहाँ पे। इसके मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं दोबारा बाद में ड्रॉ करता हूं। दूसरा हम यहाँ पे रिलेशन ड्रॉ करते हैं, हम y एक्सिस पे क्या ले लेते हैं? प्रेशर ले लेते हैं, और x एक्सिस पे हम 1/v ले लेते हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम नहीं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का इनवर्स। जब वॉल्यूम का हम इनवर्स लेते हैं, जब वॉल्यूम का इनवर्स हम लेते हैं तो वहां पे जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन है वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन 1/वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे इंक्रीजिंग उसमें आ जाएगा। तीसरा हम जो ग्राफ यहां पे ड्रॉ करते हैं वो हम लेते हैं x एक्सिस पे हम प्रेशर लेते हैं और y एक्सिस पे हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं। देखें 1 atm पे हमने देखा था तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वाज इक्वल टू 4। 2 atm पे हमने कहा तो प्रेशर ऑफ वॉल्यूम उसका प्रोडक्ट जो है वो भी 4। जितना मर्जी हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसे पैरेलल लाइन जो है हमारा चलता जाएगा। ठीक, ये एक है। इसमें मैं दोबारा बाद में भी आता हूं, पहले मैं जरा इनके दूसरे रिप्रेजेंटेशन देख लूं। इसी ग्राफ को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। x एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। मैं यहां पे कर्व्स ड्रॉ करता हूं। एक मेरे पास कर्व ये आ रही है, एक मेरे पास कर्व ये दूसरी आ रही है, और एक कर्व जो है यहां पे थर्ड कर्व आ रही है। ठीक, ये 3 कर्व्स हैं। इसमें मैंने 3 टेम्परेचर्स लिए हैं यहाँ पे। एक टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 0 सेल्सियस ले लिया, एक मैंने 25 सेल्सियस ले लिया, एक मैंने 100 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पे जो कर्व है वो ये है, 25 सेल्सियस पे कर्व ये है, और 100 सेल्सियस पे कर्व ये है। कर्व जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे कर्व मूव्स टुवर्ड द एक्सिस, टुवर्ड्स द एक्सिस, एक्सिस के क्लोज है। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कर्व मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, जब टेम्परेचर लो है इधर, टेम्परेचर हाई है तो उधर। लेकिन जब हमने ये कर्व स्टडी की तो उस वक्त ओवरऑल सारा टेम्परेचर 0 रखा था, यहां पे सारा 25 रखा, वहां पे सारा 100 रखा। ऐसा क्यों है? अब देखें, अगर सपोज इस प्रेशर पे सपोज यहां पे 4 atm है, मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये मोस्टली वॉल्यूम है मेरे पास। एक मेरे पास वॉल्यूम ये है जो कि 0 सेल्सियस पे था, एक मेरे पास वॉल्यूम ये है जो 25 सेल्सियस पे था, एक मेरे पास वॉल्यूम ये है जो कि 100 सेल्सियस पे था। देखें 100 सेल्सियस पे वॉल्यूम ज्यादा है उसी प्रेशर पे। जब हम टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां पे। तो 100 सेल्सियस पे ज्यादा है 25 सेल्सियस की निस्बत, 25 सेल्सियस पे ज्यादा है 0 सेल्सियस की निस्बत।
ठीक हो गया, ये हमारा कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। दूसरा, जब सेकंड टाइप की कर्व्स में जब हम आते हैं तो इसमें हमने y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे 1/v रखा। अब मेरे पास ग्राफ कैसे है, एक सपोज ये ग्राफ आ गया, एक मेरे पास ये लाइन आ गई, एक मेरे पास ये लाइन आ गई, ये हमारे पास आ गई। अब अगर हम 0 सेल्सियस की बात करते हैं, 25 सेल्सियस की बात करते हैं और 100 सेल्सियस की बात करते हैं। 0 सेल्सियस पे कर्व इधर थी, 100 सेल्सियस पे कर्व दूर चली गई। तो हम ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है, कर्व इज क्लोज टू 1/v एक्सिस and away from pressure axis, प्रेशर एक्सिस से दूर और 1/v के क्लोज चली जाएगी। और जब टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, ये हाई टेम्परेचर है, कर्व मूव अवे फ्रॉम 1/v एक्सिस एंड क्लोज टू द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब देखें, अगर आप इसी स्पेसिफिक प्रेशर के देखें, ये मोस्टली पैरामीटर्स हैं, ये यहां पे 1/v आ रहा है। 1/v कहां पे ज्यादा है? 0 सेल्सियस पे 1/v सबसे आगे है। जब 1/v सबसे आगे है, इसका मतलब v कम है। 100 सेल्सियस पे 1/v सबसे लो है, 1/v सबसे लो है, इसका मतलब v सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो 100 सेल्सियस पे वॉल्यूम मैक्सिमम और 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम। तो ये कर्व्स यहाँ पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड कर्व की तरफ जब हम आते हैं, थर्ड टाइप के ग्राफ की तरफ जब हम आते हैं, इसमें हम y एक्सिस पे PV और x एक्सिस पे हम प्रेशर लेते हैं मोस्ट ऑफ टेम्परेचर्स पे। एक मेरे पास सपोज कर्व यहाँ पे आ गई, एक मेरे पास कर्व यहाँ पे आ गई, एक मेरे पास लाइन यहाँ पे आ गई। ये जो लोअर साइड पे है ये 0 सेल्सियस, 25 सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस। जितना लो टेम्परेचर होगा ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा। तो लो टेम्परेचर पे कर्व जो लाइन हमारी है, पैरेलल लाइन, वो क्लोज टू द प्रेशर एक्सिस एग्जिस्ट करती है। और जब हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, ये हमारा इन्हीं की एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे डिटेल में। अब एक दो पॉइंट्स और मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊं। ये जो हमारी कर्व होती है, ये इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, इनवर्स रिलेशन को। इस तरह की जो कर्व है ये डायरेक्ट रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। और ये जो कर्व है ये ये जो ग्राफ होता है ये नो इफेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इनवर्स, डायरेक्ट एंड नो इफेक्ट। ये जो इनवर्स रिलेशन होता है जिसमें नीचे आती है कर्व, नीचे रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। नेगेटिव स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप हम कहते हैं। यहां पे अपर साइड पे जा रहे हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप अंडर। और अगर जब पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं तो हम कहते हैं इधर 0 स्लोप होता है, कोई स्लोप यहां पे नहीं बन रहा होता। ठीक हो गया, ये स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, वो नेगेटिव स्लोप होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा और ये 0 स्लोप होगा। यहां पे स्लोप अगर हम देखें, बात को एमसीक्यूज में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कंटेन्स पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप या फिर 0 स्लोप, इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम इन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं यहाँ पे कि इनवर्स रिलेशन जब होगा या डायरेक्ट रिलेशन होगा या फिर जो हमारा नो इफेक्ट होगा तो उस वक्त हमारा क्या होगा। ये है ओवरऑल एक कंपोजिशन जो बॉयल्स लॉ की हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास इसकी
डेफिनेशन, उसकी एक थ्योरेटिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, फिर हमने एक्सपेरिमेंटल और उसकी वेरिफिकेशन दे दी, फिर हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी 3 तरह से, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और 1/वॉल्यूम, और थर्ड वन जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड ऑन अदर एक्सिस जस्ट वॉल्यूम। ये कंपोजिशन हमारे बॉयल्स लॉ की। थैंक यू वेरी